तो मेरे पास फाइनली आ चुका है कॉस्मिक बाइट का एरीज गेम पैड। मैं पिछले एक हफ्ते से इसके आने का इंतजार कर रहा था। अगर आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है तो आपके पास एक गेम पैड होना ही चाहिए। इस वीडियो में हम कॉस्मिक बाइट के इस गेम पैड पर करीब से नजर डालेंगे, इसके सारे फीचर्स जानेंगे और ऑफ कोर्स कुछ गेम्स भी खेलेंगे ये देखने के लिए कि क्या आपको इस पे अपने पैसे खर्चने चाहिए है या नहीं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें अगर आप भी हाल फिलहाल में एक नया गेम पैड खरीदना चाहते हैं। आइए पहले बॉक्स पे लिखे कुछ फीचर्स देख लेते हैं और जब हम गेम पैड देखेंगे तब हम बाकी की फीचर्स भी डिस्कस कर लेंगे। इस ब्लैक और ऑरेंज बॉक्स को देखें तो हम कंपनी की ब्रांडिंग को हर साइड पर देख सकते हैं और साथ ही इस गेम पैड की एक पिक्चर को भी, जो देखने में काफी हद तक एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर की तरह है। बहुत बढ़िया। फिलहाल ये सिर्फ ब्लैक कलर में आता है। ये विंडोज डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स के साथ एक्स और डायरेक्ट इनपुट्स से कंपैटिबल है। ये एंड्रॉइड डिवाइसेस और टीवी के साथ साथ PlayStation 3 के साथ भी कंपैटिबल है, जो यहाँ बॉक्स पे लिखा होना चाहिए था। खैर, इसमें एक बड़ी 700 mAh की बैटरी भी है जिससे आप दिन भर 12 घंटों तक लगातार खेल सकते हैं कंपनी के मुताबिक। इसमें एक टर्बो फंक्शन भी है जो शायद कंटिन्यूअस एक्शन देता है इसे यूज करने पर। इसको एक बार देखना पड़ेगा। इसमें वाइब्रेशन इफेक्ट भी है, वाह। और 8 मीटर्स तक इसकी वायरलेस रेंज भी है जो काफी है। इसके अलावा और बाकी कुछ फीचर्स को छोड़ के जो हम बाद में देखेंगे, इसकी एक स्टैंडर्ड 1 साल की वारंटी भी है। और फाइनली यहाँ हम लिखे इसके MRP को देख सकते हैं जो 2200 रुपए लिखी है, मगर ये आपको ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा जैसे कि मुझे मिला था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका लेटेस्ट प्राइस जान सकते हैं। जिस वक्त ये हिंदी वीडियो बन रही है इस गेम पैड का प्राइस 1700 रुपए है। चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। बॉक्स में हमें एक सिंगल पेज की यूजर्स मैनुअल मिलती है जो मेरे हिसाब से समझदारी का काम किया है, क्योंकि ये पेपर ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। एक वायरलेस डोंगल मिलता है हमें जो 2 इंच से थोड़ा सा लंबा है उस डिवाइस में लगाने के लिए जिस पे आप गेम्स खेलेंगे। 1 मीटर लंबी चार्जिंग केबल भी मिलती है बिना किसी अडेप्टर के, जो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग है। मगर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक Type-C केबल है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है बाकी गेम पैड से जो आज भी सदियों पुराने माइक्रो USB पोर्ट को यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छे कॉस्मिक बाइट, बहुत अच्छे। और फाइनली ऑफ कोर्स हमें मिलता है गेम पैड। ये लुक्स और फील के मामले में बहुत ही बढ़िया है। इसके चारों ओर एक रबराइज टेक्सचर है जो दोनों 360 डिग्री एनालॉग स्टिक्स या जॉयस्टिक्स पे भी है। काफी मजबूत है और पकड़ने में बहुत सही। इस पे इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक भी चीप नहीं लगता, काफी प्रीमियम प्लास्टिक लगता है इसके प्राइस के हिसाब से। वाकई में मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। हाँ, यहाँ पर है इसका Type-C पोर्ट। तो कुल मिलाकर इस गेम पैड पे हैं 12 बटन्स। अगर हम सामने के स्टिक्स और एरोज को एक एक बटन मान के चलें, 2 बम्पर्स और 2 बड़े ट्रिगर्स दोनों साइड्स पे, जिनकी अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार हैं और इनकी प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, और यहाँ पीछे की तरफ एक रीसेट बटन भी है जिसे आप किसी पिन से दबा के रीसेट कर सकते हैं अगर कंट्रोलर किसी कारण चलना बंद हो जाए। पिन से रीसेट करिए और फिर से खेलना शुरू कर दें। इस कंट्रोलर पे कुछ LEDs दी गई हैं। जैसे ही हम CB बटन या होम बटन को दबाते हैं, कंट्रोलर की सभी लाइट्स तुरंत ऑन हो जाती हैं, अलग अलग कलर्स में, जो देखने में बहुत ही शानदार लगती हैं। स्पेशली ये एक्शन बटन जो एक बहुत ही बढ़िया 3D इफेक्ट देती हैं। ये LEDs अंधेरे में बहुत काम आएंगी कमरे की लाइट्स बंद करने के बाद, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा बटन कहाँ पे है। और अगर आप चाहें तो इन LEDs को बंद भी कर सकते हैं। एक्शन कीज की LEDs को बंद करने के लिए आपको 2 बटन्स एक साथ दबाने होंगे जो हैं बैक बटन और X बटन। और इस V शेप की ब्लू LED को बंद करने के लिए आपको 2 बटन्स एक साथ दबाने होंगे जो हैं बैक बटन और A बटन। वैसे V शेप की ब्लू LED सिर्फ दिखावे के लिए दी गई है। और हाँ, इसमें एक और ऑप्शन है जिससे आप लेफ्ट जॉयस्टिक और D पैड को आपस में बदल भी सकते हैं, बैक बटन और L3 बटन को एक साथ दबाकर। इन सभी चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं वही बटन्स दोबारा से दबाकर। होम बटन की बात करें तो इसकी LED तब तक ब्लिंक करती रहेगी जब तक किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट ना हो जाए जिस पे आप गेम्स खेलने वाले हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। किसी एंड्रॉइड टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए इसके साथ दी गई डोंगल को एक फ्री USB पोर्ट में डाल लें और तुरंत ही LED स्टेबल हो जाती है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मैं टीवी पे गेम्स तब तक स्मूथली खेल पा रहा था जब तक मैं टीवी से 2 मीटर की दूरी में था। जैसे ही मैं 2 मीटर से ज्यादा दूर होता था टीवी से, इस गेम पैड का टीवी से कनेक्शन तुरंत टूट जाता, जो इसलिए है क्योंकि मेरे टीवी पे सारे USB पोर्ट्स सब टीवीज की तरह इसके पीछे हैं।
जिसकी वजह से गेम पैड और वायरलेस डोंगल के बीच सीधा और साफ कनेक्शन नहीं बैठता। लेकिन इसको आसानी से ठीक करा जा सकता है सिर्फ एक USB एक्सटेंशन केबल को यूज करके, और इसको ऐसी जगह रख के जैसे कि टीवी के ठीक नीचे, जिससे डोंगल और गेम पैड में क्लियर लाइन ऑफ साइट हो, यानी कि बीच में कुछ ना हो। टीवी के अलावा मैंने इस गेम पैड को अपने विंडोज लैपटॉप और OnePlus एंड्रॉयड फोन से भी आसानी से कनेक्ट कर लिया, और कमरे के दूसरे कोने पे बैठ के भी किसी भी तरह का डिस्कनेक्शन नहीं हुआ। अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको भी ऐसे ही एक OTG केबल को यूज करना पड़े। चलिए फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उस चीज में कैसा है जिसके लिए ये बना है, गेमिंग। Time to switch to God mode. इस गेम पैड के साथ गेम प्ले बिल्कुल अद्भुत है, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे रेसिंग गेम्स हो, फर्स्ट पर्सन शूटर, रोल प्लेइंग या रेट्रो गेम्स भी। अगर कोई गेम पैड्स को सपोर्ट करता है तो कॉस्मिक बाइट एरीज अच्छे से चलेगा, एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ, बिना किसी लेटेंसी के। और जिन लोगों को फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स पसंद हैं, उनके लिए एक यूजफुल फीचर दिया गया है इस गेम पैड में, जो आपको टर्बो फीचर यूज करके किसी भी बटन को दबाए बिना लगातार एक एक्शन परफॉर्म करने देता है। जैसे कि अगर आपका एक्शन बटन A है जिसे आप लगातार दबाना चाहते हैं, तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको 2 बटन्स एक साथ दबाने होंगे, जो हैं A बटन और टर्बो बटन, और इसी प्रोसेस को रिपीट करके इस फीचर को बंद करा जा सकता है। इस गेम पैड का वाइब्रेशन इफेक्ट, जो सिर्फ विंडोज लैपटॉप्स के साथ चलता है, काफी जेंटल है। ना तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको झटका लगे, और ना ही इतना सॉफ्ट है कि आपको अनसेटिस्फाइड छोड़ दे। ये अच्छे से बीच में रखा गया है, जिसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था, मगर इसके प्राइस को नजर में रखते हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर ये एक शानदार गेम पैड है, जिसे आप कुछ रीजन से खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि इसका टाइप C पोर्ट, इसके सुंदर लुक्स और फील, इसके कोमल वाइब्रेशन इफेक्ट्स, और इसकी कई सारी गेम्स के साथ कंपैटिबिलिटी। और अब मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में इस गेम पैड के साथ खेले गए अलग अलग गेम्स देखने देता हूँ, ताकि आपको इसकी और भी बेहतर समझ हो सके। Defeated. Mission complete. Well guys, this completes my review of Ares, the all-new gamepad by Cosmic Byte. If you enjoyed this video or found the information provided useful, then do give this video a big thumbs up and consider subscribing to the channel. Also, share it with your friends who are looking forward to buying a new gamepad. Stay tuned for more such videos. Until next time, stay safe and take care.